सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर में, सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, आज वर्तमान में समाज की जो परिस्थिति बनी हुई है, जैसे कि भूस्खलन होना, बादल फटना, भूचाल आना और एक और जो सुनने को मिल रहा है लिविंग रिलेशनशिप जैसे समाज में जो बातें चल रही हैं, तो इस समाज को आज वर्तमान में कबीर साहिब जी के ज्ञान की अति आवश्यकता है। कबीर साहिब का ज्ञान आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर जगह पढ़ाया जा रहा है। वाणी है कबीर साहिब जी की, कबीर राम रटत कोड़ी बढ़ा, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर देह किस काम की, या मुख में नाही नाम। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो चक्की भली, जिसे पीस खाए संसार। जी हाँ, ये आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज इस कबीर ज्ञान जी की वर्षा कर रहे हैं अपने सत्संग के माध्यम से। इसी उद्देश्य से आज जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में मल्हार मोड़ भारत रिजॉर्ट पैलेस में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कबीर ज्ञान की वर्षा की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर की पूरी स्थिति कि संगत किस प्रकार बैठी है, सत्संग किस प्रकार हो रहा है। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस स्थल पे जहां पे सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर की स्थिति। संगत वहां बैठी है और सत्संग को आप देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग किया जा रहा है, कबीर ज्ञान की वर्षा की जा रही है। समाज के लोग आज यहाँ आए बैठे हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी भी बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने संत रामपाल जी से दीक्षा नहीं ली है, वह भी आए हुए हैं। और बहनों की बैठने की व्यवस्था अलग की हुई है और भक्तों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं और किसी प्रकार का कोई भी सभी अनुशासन का पालन करते हुए यहाँ पे सत्संग सुनते हुए। तो दर्शकों, आपने देखा कि सत्संग की पूरी अंदर का स्थिति आपने देखी और आगे आपको चलते हैं, ले चलते हैं कि इनके अनुयायियों से कुछ बात करवाएंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि ज्ञान किस प्रकार दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ अनुयायी, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा विमला दासी नाम है, मैं रामनगर से। जी, आप ये बताएं कि जैसे अभी कबीर साहब की वाणी है एक कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो चक्की भली, इसे पीस खाए संसार। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है, पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं, परमात्मा नहीं मिलते हैं। परमात्मा की यही वाणी है, मैं पत्थर पूजूं तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से परमात्मा कभी नहीं मिलता है। परमात्मा की वाणी यही है, तो उससे बड़ा चक्की बड़ी, इससे पीस खाए संसार पत्थर। तो इसकी वाणी परमात्मा की यही है कि हरि मिलता नहीं है ऐसे, जैसे लोग ढूंढते हैं और पहाड़ों में जा रहे हैं देवी के दर्शन करने के लिए, उधर ही मर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, भूल आ रहे हैं। कितना आदमी अभी चंडी माँ के उधर गया था, कितने पहाड़ गिरा और कितने उसी में समा गए हैं। तो कैसे परमात्मा ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कहाँ मिलेगा? जहाँ परमात्मा वहाँ कोई जाता नहीं। ऐसे ही घूम रहे हैं परमात्मा के, ढूंढते 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 जान गंवा रहे हैं अपनी। तो फिर परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा ऐसे मिलेंगे जो सत्संग परमात्मा ने दे रखा है। हर जगह में नामदान केंद्र खोले हैं और सत्संग चल रहा है हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में परमात्मा का सत्संग चल रहा है। तो कोई उधर जाता ही नहीं है। तब बोलते इनकी मर्यादा बहुत है, इनके नियम बहुत हैं, कैसे करेंगे कैसे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसके लिए परमात्मा को ढूंढना है तो परमात्मा के पास आए, तो सत्संग सुने, तो तभी मिलेगा परमात्मा। आप परमात्मा किसको कहते हो? हम गुरु संत रामपाल महाराज जी को परमात्मा कहते हैं। कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं, विराजमान हैं, धरती पर आए हुए हैं परमात्मा। और उन्हीं के चरणों में आएंगे, हमारा मोक्ष भी होगा, सुख भी मिलेगा, सब कुछ होगा। हम परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे तब तो, नहीं पहुंचेंगे तो कैसे आएगा। जी, धन्यवाद। तो देखा आपने कि ये
कबीर साहब जी को ही परमात्मा बता रहे हैं और उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बता रहे हैं। तो और भी कुछ अनुयायी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब। जी, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? मनमोहन दास नाम है मेरा और हम रामनगर तहसील गांव चौकी चंद्रोड से आए हैं। जी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे माई थी उनसे उनसे सुना कि लोग यात्रा में जा रहे हैं सावन महीने में और भूस्खलन भी हुआ, कई सारे समा गए। तो यात्रा से रिलेटेड सावन के महीने में जो आपके गुरुजी क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि सावन के महीने में हमें यात्रा करने से लाभ कम और पुण्य कम और पाप ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हमें कम से कम यात्रा करनी चाहिए सावन के महीने में। ऐसा क्या विधान बताया आपके गुरुजी ने? हमारे गुरुजी बताते हैं कि सावन के महीने में 84 लाख योनि के प्राणी हैं, वो अपने फलते फूलते हैं, इसलिए जितने पाप हम ऐसे एक साल में करते हैं उससे ज़्यादा पाप हमारे एक महीने में सावन के महीने में चलने से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पांव तले आके कई किस्म के जीव जंतु मर जाते हैं, जिससे हमें पाप लगता है, ना कि हमें पुण्य या लाभ मिलता है। जी, धन्यवाद। जी सत साहिब जी। तो देखा आपने संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने जो अभी बताया कि किस प्रकार पुण्य और पाप की पूरी परिभाषा बताई है। तो इस तरह का वो कबीर ज्ञान जो संत रामपाल जी अब महाराज आज दे रहे हैं, उसकी वर्षा आज आपने देखी, उस ज्ञान को सुना, उनके अनुयायी के जो विचार हैं उनको जाना। तो ऐसे ही बनी रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। कैमरामैन मणिशंकर के साथ धीरज।